किचन और घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स बनाइए, लेकिन बिल्कुल नो कॉस्ट। जी बिल्कुल, हम बनाएंगे कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र्स प्लास्टिक बॉटल्स से, और इन प्लास्टिक बॉटल्स को हम लाएंगे काम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सब को खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए महंगाई के इस दौर में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स, किचन ऑर्गेनाइज़र्स हम बनाएंगे और सजाएंगे अपने किचन को, और काम लेंगे अपने इन ऑर्गेनाइज़र से। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आइडिया नंबर 1। इस तरह की हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, और इससे हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जो कि हम बाज़ार से लेकर आते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आजकल महंगाई के इस दौर में हो गया है। और आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं 3 लीटर 2 लीटर वाली बॉटल। मेरे पास क्योंकि ये छोटी मौजूद थी, तो मैंने इसी से सोचा कि आपको एक आइडिया भी दे दिया जाए और बना के दिखा दिया जाए। ठीक है जी, ये मैंने ले ली है और इसको मैंने नीचे वाला पार्ट कट कर लिया, इसका रैपर मैंने हटा लिया। अब इस तरह की कोई स्केयर आपने चीज़ लेनी है जो कि आपकी बुक वगैरह हो। मेरे पास क्योंकि ये शील्ड ही इसमें फ़िक्स आ रही थी, बुक्स सारी इनसे बड़ी थी, तो मैंने इसको ही इसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है जी, मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दूंगी, और उसके बाद मैं ले लूँगी अपना जो है ड्रायर। बिल्कुल आप ड्रायर ले लें, और उसका जो मोड होता है हॉट वाला, वो आपने ऑन कर लेना है, और इस तरह से हमने इसे थोड़ी थोड़ी हीट देनी है। हमने इसे थोड़ा सा स्केयर बनाना है, इसके लिए हम इसको हीट दे रहे हैं, और इसके बैक के पार्ट को हम जो है थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे, ऊपर की तरफ लाते जाएंगे, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी हीट देते जाएंगे। अच्छा, इसकी हीट देने से होगा कि इसकी शेप थोड़ी सी ये स्केयर वाली हो जाएगी, और ये हमारा ये एक ऑर्गेनाइज़र जो कि हम बना रहे हैं वो हमारा रेडी होगा। अच्छा, हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत आती हैं हमारे घरों में, और हम उनको उठा के फेंक देते हैं, या फिर हम मेड्स को दे देते हैं, या उनको सेल आउट कर देते हैं। तो हम इनसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। इस तरीके से आपने इसे थोड़ा थोड़ा हीट देते जाना है। जैसे जैसे आप इसे हीट देते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा शेप में आता जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये सिंगल बस है, जो कि मैं ड्रायर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें से शील्ड को निकाल लिया, और उसका जो ये अपर पार्ट है इसको मैं जो है ये कट कर लूँगी, और लोअर पार्ट मेरा जो है वो काम आएगा। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इस तरह की शेप थोड़ी सी बन गई है। अपर पार्ट जो है वो कैंची से इस तरह से कट कर लूँगी, और ये देखिए नीचे बिल्कुल शेप आ चुकी है, और ऊपर से ये बिल्कुल कट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरे पास कुछ इस शेप में आ जाएगा, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने थोड़ा सा चाहा था कि शायद मैं इसको एक अच्छा सा शेप दे दूं। मैंने इस पर फिर ड्रायर से वो किया, तो वो थोड़ा सा नीचे से ख़राब हो गई मेरी शेप। लेकिन ये इस कंडीशन में जब आपकी आ जाएगी, तो इसको आपने इस कंडीशन में आने के बाद इसको बैक से आपने ज़रूर आप इसको थोड़ा सा दें, हीट दें, लेकिन फ्रंट से ना दें, थोड़ी सी मुड़ गई है। अच्छा, पहले इसकी शेप बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की थी, और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी। तो आपने इसको इसी तरह से रहने देना है, और बैक से थोड़ा सा इसको हीट दे देना है। उसके बाद आपने ढक्कन लेना है इस बॉटल का, उसके अंदर आपने इस तरह से जो है होल करके उसके अंदर आपने ये स्टिक को फंसा देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टिक को फंसाने के बाद आपने स्टिक को इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये इस तरीके से। जी बिल्कुल, ये हम बना रहे हैं अपना डस्ट पैन। बिल्कुल ये हमारा डस्ट पैन बन रहा है, और ये देखिए अब ये हमारा रेडी हो गया, और हम इससे बहुत आसानी के साथ सारा कूड़ा उठा लेंगे। और ये बाज़ार में इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और हम इनको बहुत आसानी के साथ जो है घर में बना लेंगे, बिल्कुल नो कॉस्ट, और हमारा कोई टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, हमारी मनी भी सेव हो गई, और हमने इसको इस तरह से बना लिया, और ये हमारा साल चलने वाला है। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इसका अपर पार्ट जो बच गया था बॉटल का, उससे मैं बनाऊंगी इस तरह से एक जो ऑर्गेनाइज़र। जी बिल्कुल, जब हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। वो अक्सर ये होता है कि हमारे हाथ पे छुरी लग जाती है और हमें चोट लग जाती है। तो हमने ये इस तरह से अपने फिंगर के हिसाब से आपने जो है ये कट कर लेना है। इसका इस पार्ट से मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको नीचे से गोलाई से कट किया है, और ऊपर से थोड़ा सा
मैंने इसे शेप दे दी और उसके बाद मैंने इसके 2 होल कर लिए और उसके अंदर से मैंने इस तरीके से इलास्टिक को जो है वो गुजार दिया। ठीक है, इलास्टिक को गुजारने के बाद ये मेरा एक जो है बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। अब मैं जब भी सब्ज़ी वगैरह काटूँगी तो मैं इससे यूज़ करूँगी। इसको मैं हाथ में इस तरह से पहन लूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब यहाँ पे मैं इस तरह से छुरी लूँगी जो भी मुझे काटना है। अब यहाँ मैंने जो है ऑनियन ले लिया था और अनियन को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये देखें, इसको जब आप हाथ में पहनेंगे और इसको ऊपर रखेंगे तो उसके बाद आप बहुत ईज़िली जो है आप अपने अनियन को जो है वो कट कर सकते हैं। देखिए बहुत आसानी के साथ। और कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह से आपके फिंगर्स जो है वो सेव हो जाएंगी और आपको कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल्कुल नो कॉस्ट है, आपने इसमें कोई ख़र्चा नहीं किया। आप वेस्ट थी, हमने एक बॉटल यूज़ की और उसका वेस्ट बचा, उससे हमने ये बना लिया। तो आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो इस तरह की छोटी बॉटल्स हमारे घर में काफ़ी सारी होती हैं कि डेली बच्चे जूसेस वगैरह पी रहे होते हैं तो वो फिर काफ़ी सारी ढेर लग जाता है। अब और हमारे पास जो है अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने रखना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक ऑर्गेनाइज़र। हम इसके नीचे पार्ट को जहाँ पे जो है वो लाइन होती है बिल्कुल, वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और उसको कट करने के बाद हम जो है इसको इन सारी बॉटल्स को इसी तरह से करेंगे और उसके बाद हम इसके अपर पार्ट को हम 3 लाइंस लेके, इसमें क्योंकि लाइंस लगी हुई हैं तो बहुत इजी है इसको बनाना। इसकी एंडिंग ले लेंगे और उसके बाद हम इसके जो अपर का पार्ट है उसको भी इस तरीके से कट कर लेंगे। उसकी हमने 3 लाइंस देख ली कि ऊपर से ये देखिए 3 को आप मेंशन कर लें, ये यहाँ पे आपने देख लेना है और 3rd लाइन पे हमने आके इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसका जो सेंटर पार्ट है वो हम निकाल देंगे और इस तरीके से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये हम एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं और हमारे किचन में जो है इनकी बहुत ज़रूरत होती है। हम अक्सर जो है कुछ जिस तरह से कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, हमने कुछ इस तरह की चीज़ें लेके रखी होती हैं जो बच्चों को खांसी ना हो, बच्चों के लिए और मतलब कि बच्चों की कभी मालिश करने के लिए हम ऑयल बना रहे होते हैं। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें कहवा वगैरह बनाने के लिए हम मुलेठी वगैरह लेके रखते हैं, तो उनके लिए हमें फिर ऑर्गेनाइज़र लाने पड़ते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से ले लिया दोनों पार्ट्स को और उसके बाद मैं इसे टेप से जो है वो टेप से मैं इसको जो है स्कॉच टेप से मैं इसको जोड़ दूँगी और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र हो गया रेडी, बिल्कुल नो कॉस्ट। और इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको आराम से बना के अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही मामूली चीज़ें हैं और इनको हम जो है बिना किसी खर्च के हम आराम के साथ जो है वो बना सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया है, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र। अब आप इसमें चाहें तो अपने मसाले रखें किचन के, अगर आप चाहें तो अपनी दूसरी ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मसाले, जिस तरह कि मैंने बताया कि मैंने छोटी छोटी चीज़ें मंगवाई हुई थी, अजवाइन, कलौंजी और इसी तरह से टाटरी वगैरह। तो फिर इन सब चीज़ों को रखने के लिए आपको ऑर्गेनाइज़र भी चाहिए होते हैं, वरना ये शॉपर्स में पड़ी रहती हैं और फिर यही होता है कि इन चीज़ों में कोई ना कोई जो है वो चीज़ें घुस जाती हैं या फिर इनमें नमी आ जाती है, तो हमारे ये काम की नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने मेरा कीफ नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा आपको बताऊं। आप इस तरह से अखबार वगैरह को भी फ़ोल्ड करके एक कीफ की शक्ल दे के आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। उसके बाद मेरा कीफ मिल गया था तो इसको मैंने इसके अंदर रख दिया और इस तरह से मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। अब चाहें तो आप इसके ऊपर डबल टेप से जो है वो लगा दें और उसके ऊपर लिख दें। नीचे से आप डबल टेप का टेप हटा दें और ऊपर वाले पार्ट को ना हटाएं, इसके ऊपर आप लिख दें और इसके इन ऑर्गेनाइज़र्स के ऊपर लगा दें। तो इस तरह से आपका पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनाइज़र में आपने क्या चीज़ डाली हुई है। अब इस तरह से मैंने ये बना ली है और एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने जो है वो रख लिए थे बच्चों की पोनीज़। तो ये भी रबड़ भी हमें ज़रूरत होती है और ये अक्सर हमें नहीं मिल रहे होते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अभी हमने जो कट किया तो उसका सेंटर पार्ट बच गया था। हमने क्या किया कि उसे इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया, एक फ़ोल्ड, फिर हमने उसको दूसरी तरह से भी फ़ोल्ड कर लिया। ये बीच का हिस्सा हमने जो है वो सेंटर में ले लिया और उसके बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। ये कुछ बन जाएगा इस तरह से एक हार्ट शेप। ठीक है,
हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसकी प्रेसिंग है। प्रेसिंग आप आराम से करेंगे तो आपका ये आराम से बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने ये हार्ट शेप बना लिया। इस तरह से मैंने 2 बना लिए थे और अब मैं ले लूँगी जी, मेरे पास है फोमिंग शीट, और ये फोमिंग शीट मेरी जो है चिपकने वाली है, तो मैं इसके साइज़ की नीचे से ले लूँगी, डबल ले लूँगी दोनों पार्ट्स को, और उसके बाद उनको आपस में जोड़ लूँगी और उसकी साइड्स पे इस तरह से मैं ये लगा के मैंने इसके नीचे इसको लगा दिया और इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया। अब ऊपर से भी मैंने यहाँ पे जो है फोमिंग शीट का कट करके उसको लगा दिया। अब इस तरह से ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसमें आप क्या रखेंगे, छोटी-छोटी पेन्स होती हैं बच्चों की, छोटी-छोटी पोनीज़ होती हैं, तो उनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अलमारी में रख दें या बाहर कहीं रख दें, बहुत अच्छे लगते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब हमने ऑर्गेनाइज़र बनाए तो हमारा नीचे भी एक पार्ट बच गया, इस तरह से भी हमारे पास एक पार्ट बचा हुआ था। तो हमने क्या किया कि हम ज़िप ले लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम बना लेंगे, और ये हम अपनी बेटी के लिए, वो काफ़ी टाइम से हमें कह रही थी कि हम मुझे कोई आप बना के दें, कोई मनी बॉक्स हो या फिर मैं पेन वगैरह रखूं तो मुझे कोई होल्डर इस तरह बना दें। तो इस तरह से मैं ज़िप लूँगी, इस तरह से मैं इसे ग्लू गन की मदद से इसको पहले नीचे पार्ट पे मैंने लगा दिया, जैसा मैंने बताया, और अब ये इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूँगी। ठीक है, ये हमारे एक ऑर्गेनाइज़र में से इसका नीचे वाला पार्ट बचा था, एक ऑर्गेनाइज़र से हमारा सेंटर का पार्ट बचा था, तो हमने दोनों को काम में ले आए हैं और हम इसको जो है इस तरीके से, हमारा एक ग्रीन है एक वाइट, हमने कहा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ज़रा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अपने ज़िप को बहुत आराम से लगा लेना है। ज़िप लगाने के लिए आपने करना यही है कि ज़िप को खोल के लगाना है, इस तरीके से आपको से ईज़िली लग जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आपको लगे उसको आप कट कर दें और फिर बाकी ग्लू लगा के आप इसको फिक्स कर लें। तो इस तरीके से आपका ये रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें पेन वगैरह रख दें, चाहें तो आप इसे मनी बॉक्स बना लें, चाहें तो आप किचन में इसको रख के इसके अंदर जो है बहुत आराम से आप चम्मच वगैरह रख सकते हैं और ज़िप बंद कर दें, और ये सेफ़ हो जाएंगी और मट्टी वगैरह भी नहीं आएगी। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, तो मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने बच्चों का भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।